नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को क्या दोबारा जन्म मिलता है, और यदि मनुष्य को दोबारा जन्म मिलता है तो प्रिय दर्शकों वो कैसे मिलता है, कौन कौन सी योनियां पार करनी पड़ती है, उसके बाद मनुष्य को फिर से मनुष्य जीवन मिलता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य इस प्रसंग को ध्यान से और गौर से सुनता है, प्रिय दर्शकों, उस मनुष्य को निश्चय ही दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उन लोगों के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और वो लोग बिल्कुल निरपापी हो जाते हैं। इसलिए यदि आप भी पुनर्जन्म मनुष्य का ही पाना चाहते हैं तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दर्शकों, अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। इन्हें जानने के कुछ तरीके हमारे धर्म पुराणों में बताए गए हैं। प्रिय दर्शकों, इस जन्म में आपको मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि आपको अगले जन्म में भी मनुष्य योनि ही मिलेगी। दर्शकों, हमारा जो जीवन मरण होता है यह हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य का हर कर्म का लेखा जोखा स्पष्ट रूप में दिया गया है, जो न केवल मनुष्य के पाप पुण्य का निर्धारण करता है, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म में मिलने वाली योनि के बारे में भी विस्तार रूप से लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, कई बार गलत कार्य करने वाले लोग ये सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, इसलिए कई बार लोग ऐसे ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का वीडियो। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में नमो नारायण लक्ष्मीपति नारायण जरूर लिखिए। प्रिय दर्शकों, अगले और पिछले जन्म को लेकर मनुष्य को यह जिज्ञासा होती है कि वो अगले जन्म में मनुष्य बनेगा या फिर कोई कीड़े मकोड़े। यदि वो मनुष्य बनेगा तो महिला के रूप में जन्म लेगा या फिर पुरुष के रूप में जन्म लेगा। गरुड़ पुराण में जो बताया गया है उसे इस वीडियो में अब आप आगे देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। प्रिय दर्शकों, हमारे पाप कर्मों के आधार से ही हमें अगले जन्म में मनुष्य, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सांप, छछूंदर, चूहा, बिल्ली आदि योनियों में से कौन सी योनि मिलेगी, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है या नहीं। आइए प्रिय दर्शकों, इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार जब बालक जन्म लेता है, पैदा होता है, तो प्रिय दर्शकों उस बालक में कई प्रकार के दोष होते हैं। और तो और कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनमें कोई शारीरिक दोष होता है। जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होते हैं या फिर जन्म से ही देखने की क्षमता नहीं होती है, यानी आंखें नहीं होती है, अंधे होते हैं। ऐसा होने के पीछे विज्ञान भी अपना एक तर्क देता है। प्रिय दर्शकों, धर्म ग्रंथों में ऐसा होने के पीछे कर्म का दोष बताया गया है। ये सभी हर व्यक्ति का कर्मों का फल होता है। जो उन लोगों को ऐसे अंग भंग शरीर दिए जाते हैं, ऐसे अंग भंग शरीर मिलते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है क्योंकि इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के पाप कर्मों के आधार पर ही कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए अंग भंग जो शरीर होता है ये उनके पैदा होने के साथ ही आता है, ये उनके कर्मों का ही फल होता है। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा गया है कि पांडव 5 भाइयों का जन्म अलग अलग घरों में उनके कर्मों के आधार पर ही हुआ था। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब तक शिशु अपनी मां की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्मों के बारे में वो सब कुछ याद रहता है। उस बच्चे को सब कुछ याद रहने के कारण वो परमात्मा से दुआ करता है, कहता है कि प्रभु मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, मुझे आप इस नरक से जल्दी से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि जब शिशु मां की कोख में होता है तो प्रिय दर्शकों उसका श्वास घुटने लगता है।
मां की कोख में बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो किसी नर्क में पड़ा है। ऊपर को पांव होते हैं और नीचे को सर होता है। इस तरीके से औंधा मां की कोख में झूलता रहता है और उस बच्चे को उसके पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में सब कुछ याद रहता है। तो प्रिय दर्शकों, अब वो बच्चा परवरदिगार से ये दुआ करता है कि हे मेरे मालिक, मुझे इस नरक से जितना जल्दी हो सके बाहर निकाल दीजिए, और बाहर जाने के बाद मैं दान पुण्य करूंगा, परमात्मा की सेवा करूंगा, हमेशा एक दूसरे जीव जंतु की सेवा करूंगा। तब प्रिय दर्शकों, उसका जन्म होता है और जन्म होने के बाद वो परमात्मा को बिल्कुल भूल जाता है और वही दुष्कर्म में लग जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो मनुष्य अपनी गुरु की पत्नी के साथ यदि दुष्कर्म करता है, जबरदस्ती करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, ऐसे मनुष्य को कीड़े मकोड़ों का जीवन दिया जाता है। जो मनुष्य किसी भी अन्य औरत से शारीरिक संबंध बनाता है, जबरदस्ती करता है या फिर उनको पीड़ा पहुंचाता है, ऐसे मनुष्य को अगले जन्म में कीड़े मकोड़ों का ही जीवन दिया जाता है। कीड़े मकोड़ों का जीवन पाने के बाद उनका जीवन बड़ा दुखदायी होता है। उनकी उम्र महज 6 महीने या 12 महीने की होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो लोग सुगंधित वस्तुओं की चोरी करते हैं, उन लोगों को अगले जन्म में छछूंदर का जीवन मिलता है। जो लोग सोने चांदी के जेवर चोरी करते हैं, यानी कि चांदी के जेवर चोरी करते हैं, वो लोग सफेद कोड वाले होते हैं। उनके बदन में सफेद कोड उत्पन्न हो जाते हैं। जो लोग अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, अपने माता पिता को हमेशा दुखी रखते हैं, ऐसे लोगों का पुनर्जन्म कुतिया के रूप में होता है, जो एक साथ ही 8-8 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन स्वयं ही खुद ही खा जाती है। जो मनुष्य अपने सगे भाई से धोखाधड़ी करता है, जो मनुष्य अपने भाई के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे मनुष्य को जो पुनर्जन्म मिलता है वो गधे का मिलता है। और गधे के पुनर्जन्म मिलने के बाद गधे के जीवन में वो अपने भाई का कर्ज को उतारता रहता है। जब तक गधे का जीवन होता है तब तक वो बोझा ढोता रहता है और वो अपने भाई का पिछले जन्मों का कर्ज को अदा करता रहता है, और अंततः उसी कर्ज को चुकाते चुकाते उसकी मृत्यु हो जाती है। जो मनुष्य अपनी बहन बेटियों के साथ गलत करता है, अपनी बहन बेटियों से शारीरिक संबंध बनाने की सोचता है या फिर शारीरिक संबंध बनाता है, ऐसे मनुष्य को अगले जन्म में मोरनी बना दिया जाता है, जो कभी भी शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ होते हैं। इन लोगों को मृत्यु के बाद नरक में डाला जाता है और नरक में इन लोगों को तामेश्वर नरक में भारी पीड़ाएं दी जाती हैं। तब ये लोग अपने करने का फल भुगतते हैं और अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं, लेकिन वहां पे इनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। और जब तक इन लोगों की करने का भुगतान पूरा नहीं होता है, तब तक ये लोग नरक में पड़े रहते हैं। उसके बाद कीड़े मकोड़े में इनका जन्म होता है। उसके बाद कुत्ते, गधी, बिल्ली, इनमें जन्म होता है। अंत में हिरण का जन्म होता है। उसके बाद मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग पराई स्त्रियों से संबंध बनाते हैं, उन लोगों का जीवन भी बड़ा दुखदायी होता है। मरने के बाद उनको नरक में डाला जाता है और नरक में उन लोगों को भारी यातनाएं दी जाती हैं। उसके बाद सूअर का उनको जन्म दिया जाता है, सूअर के रूप में जन्म दिया जाता है। उसके बाद गंदी नाली के कीड़ों के रूप में जन्म दिया जाता है। उसके बाद सांप, बिच्छू, छछूंदर, चूहा, छिपकली आदि योनियों में जन्म लेने के बाद उसको फिर से मनुष्य रूप में जन्म दिया जाता है। जो लोग अपने भाई से दगा करते हैं, अपने भाई के साथ बेईमानी करते हैं, उन लोगों का जो पुनर्जन्म होता है, बकरी, मुर्गा, भैंसा, ऊंट इत्यादि योनियों को पार करने के बाद उनको फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आपको यह समझ में आ गया होगा कि मनुष्य योनि पाना कितना दुर्लभ होता है। मनुष्य योनि पाने के लिए न जाने कितने भुगतान करने पड़ते हैं, न जाने कितनी सजाएं भुगतनी पड़ती हैं और न जाने कितनी योनियों को पार करना पड़ता है।
उसके बाद ये दुर्लभ शरीर यानी मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और जब किसी भी जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो मनुष्य को परवरदिगार अच्छी सद्बुद्धि देता है, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन फिर भी मनुष्य यदि गलत कार्य करता है तो प्रिय दर्शकों, फिर से उसका पुनर्जन्म वही कीड़े मकोड़े में जाता है और फिर से उस जीव को वही 84 लाख योनियां पार करने के बाद, 84 लाख योनियों का भुगतान करने के बाद फिर से उसको मनुष्य योनि मिलती है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से ये जीवन चक्कर चलता रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता है। जो मनुष्य, जो जीव अपने जीवन काल में यदि ईश्वर की भक्ति करता है, दान पुण्य में विश्वास रखता है, एक दूसरे के प्रति दया धर्म रखता है, ऐसे जीव का जीवन मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है और ऐसे जीव ईश्वर में विलिप्त हो जाते हैं, ऐसे जीव ईश्वर में शामिल हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में एक और जिक्र दिया गया है कि जो मनुष्य अपने पूर्वजों को श्राद्ध नहीं देते हैं, उनकी श्राद्ध नहीं निकालते हैं और वो लोग अपने पूर्वजों को बिगर श्राद्ध दिए उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे मनुष्य को, ऐसे जीव आत्मा को कौवे का रूप दिया जाता है। ऐसी जीव आत्मा को कौवे का पुनर्जन्म दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, कौवे का जीवन काल बहुत लंबा होता है और इसका भुगतान बहुत लंबा होता है। प्रिय दर्शकों, 30-35 वर्ष निकलने के बाद कौवा में एक बहुत बड़ी पीड़ा उत्पन्न होती है, एक ऐसी बीमारियां आती हैं जिनसे कौवा ये चाहता है कि इस बीमारी से अच्छा उनको मृत्यु मिल जाए, लेकिन कौवे को मृत्यु नहीं मिलती है और वो उस पीड़ा से जूझते रहते हैं। शास्त्रों के मुताबिक बताया गया है कि कौवे की आयु 1000 वर्ष की बताई गई है। इसलिए हम जब भी हमारे बड़े बुजुर्गों की श्राद्ध निकालते हैं तो प्रिय दर्शकों, कौवे को भोजन खिलाया जाता है, कौवे को बुलाया जाता है। जो लोग अपने पूर्वजों की श्राद्ध नहीं निकालते हैं वो लोग कौवे का जीवन प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आपको ये मालूम हो गया होगा कि इंसान योनि पाना कितना दुर्लभ होता है, कितना कठिन होता है। इंसान योनि को पाने के लिए 84 लाख योनियों में गुजरना पड़ता है, न जाने कितने कष्ट भुगतने पड़ते हैं, न जाने कितने नरकों की यातना झेलनी पड़ती है, उसके बाद ये इंसान योनि मिलती है। प्रिय दर्शकों, इसलिए अपने जीवन में जितने हो सके सद्कर्म करें, परमात्मा का भजन करें, ईश्वर का भजन करें, एक दूसरे जीव आत्मा की सहायता करने की कोशिश करें। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।